3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको भाग किससे करना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। पहले वाले को पहले वाले के बराबर करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे 3 गो x है, यहाँ पे 2 गो x, तो 1 गो x की कमी, तो कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे। तो पहला 3x³ हो जाएगा। अब इस 3x से ये दोनों में भी तुमको गुना करना पड़ेगा। इसके तो गुना करके हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसमें भी होगा ये दोनों में। समझ में आ रहा है? तो अब ये बचा 2x और गुना में कौन हो जाएगा? 3x। तो 3 दूना 6 और x स्क्वायर, तो ये कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे। समझ में आया? फिर दूसरा गुना किससे करना है? इस 1 से करना है। तो 3x में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x ही रहेगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा? 3x। अब समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया है? अब सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये 6x माइनस में है, 6x स्क्वायर, और ये ऊपर वाला किस में है? प्लस में x स्क्वायर है। यहां पे देखो ये माइनस में 3x है, और ये ऊपर वाला किस में है? प्लस में 2x है। अब बताओ यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में 6x स्क्वायर है, तो ये बड़ा वैल्यू ये है, तो बड़ा में से ये 1 घट जाएगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। लेकिन ये 5 किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये 3x है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों का x का घात बराबर है। तो जब x का घात बराबर रहता है ना, तब जोड़ घटाव होता है। यहाँ पे मैं 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस क्यों किया हूं? क्योंकि इसका भी x का घात 2 है और इसका भी x का घात 2 है, तो एक परिवार का हो गया, तब इसमें जोड़ घटाव होगा। इसका भी x का घात 1 है और इसका भी x का घात 1 है, तब ये एक परिवार का है, तब जोड़ घटाव होगा। अगर घात अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसी में तुमको कंफ्यूजन है। ये x का घात 2 है, x का घात 1 है, तो यहाँ पे जोड़ घटाव होगा? नहीं होगा। लेकिन गुना भागा हो जाता है। गुना भागा कितना भी घात हो उसमें हो जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे 3x माइनस और प्लस में 2x है, तो कौन बड़ा हो गया? 3। तो 3 में से 2 वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 1 x बचेगा, और वो x माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? माइनस में बचेगा x। अब फिर यहां पे आ जाओ। यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहां पे -5 है, यहां पे -5 है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? -5। अब गुना कर दो इसमें, तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन -5 इसमें भी गुना होगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? तो माइनस में 10x हो जाएगा, और -5 इसमें भी गुना होगा, तो एक हो जाएगा -5। समझ में आया? अब यहां पे हम करेंगे इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, ये कट जाएगा। ये 10x प्लस में है और माइनस में कौन है? x, और ये प्लस में 5 है, और ऊपर से क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये वाला 5 अभी ऊपर से आया है, तो ये यहीं पे आ जाता है। ठीक है? अब यहां पे ये कितना हो गया? 10x माइनस x, और ये 5 और 5 कितना हो गया? प्लस में 10। अब 10x में से ये x निकल गया, तो 9x और प्लस में 10। अब यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे 9x है। बताओ किसका घात ज्यादा है? इसका घात ज्यादा है ना। तो जैसे छोटा मान नीचे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, और ये हमारा भाग बन गया। समझ में आया है?